वेलकम स्टूडेंट्स। अध्याय 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे हम। समांतर श्रेणी को जानने से पहले हम एक शब्द आता है अनुक्रम। ये अनुक्रम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अनुक्रम संख्याओं के एक निश्चित नियम के अनुसार ऐसा क्रम तैयार होता है। किसका? संख्याओं का। तो वो अनुक्रम कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 ये इसकी परिभाषा है कि अगर कोई संख्याओं का क्रम है तो उसमें कोई ना कोई एक नियम का अनुपालना होगी। यहाँ पर आप देखें 3, 6, 9, 12, 15 में सभी में एक नियम की पालना हो रही है कि हर एक में अंतर एक जैसा है। और अंतर किसका है? 3 का। सभी में 3 का अंतर आ रहा है। इसी तरीके से 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 इन सभी के अंदर वही पालना हो रही है कि कोई ना कोई एक नियम लग रहा है। प्रत्येक पद में, जैसे ऊपर वाले में प्रत्येक पद में 3 बढ़ रहे थे, 3 जुड़ रहा था। यहाँ आप देखोगे आपको 3 की बजाय यहाँ पर 2 घटते हुए नजर आएगा। 8 से 2 घटे, 4 से 2 घटे, 2 हो गया, 2 से 2 घटे 0, फिर 0 से -2, मतलब 2 कम होता जा रहा है। ये भी एक नियम का अनुपालना करता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 5 की घात ये 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। ये भी एक नियम का अनुपालना कर रहा है कि प्रत्येक पद में 5 जो है गुणा हो रहा है। अब बात करते हैं ये अनुक्रम नियम की पालना करता है, यानी संख्याओं का ऐसा क्रम होता है जिसमें एक नियम की पालना हो, ठीक है। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी प्रथम पद छोड़कर सभी जो पद लिए जाते हैं एक निश्चित संख्या, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की, को पिछले वाले पद की संख्या में जोड़कर हम क्या बना लेते हैं? एक अनुक्रम बना लेते हैं, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जस्ट आपको यही समझना है कि जैसे मैं पहला पद छोड़ देता हूँ, किस में? जैसे 3 है, 3 में छोड़ देता हूँ। ये 3 हमारा पहला पद छोड़ दिया। बाकी के जो जितने पद हैं इसमें क्या करना है मुझे? ये देखिए आप परिभाषा को, छोड़कर सभी पद एक निश्चित संख्या को पिछले पद की संख्या में जोड़कर, यानी पिछले पद की संख्या कौन सी है? अगर मैं यहाँ पर सभी पद 6 से लेके बाकी के सारे पद को कहूँ, यानी पहला पद छोड़ देता हूँ, तो जो सभी पद प्राप्त करने हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसी में यहाँ पे 3 की बात करता हूँ, तो यहाँ अगर मैं 3 में 3 जोड़ दूँ तो ये जो निश्चित संख्या है वो निश्चित संख्या एक नया पद दे देगी, यानी दूसरा पद जो होगा 6। इसी तरीके से 6 में आगे मैं जैसे 3 जोड़ूँ तो यहाँ पर मुझे तीसरा पद मिल जाएगा, यानी 9। अब हर बार आपको यही करना है कि एक निश्चित संख्या यहाँ पर जोड़ी जा रही है। जैसे इस परिभाषा में कहा है कि जोड़ना है घटाने का चिन्ह के साथ में, यानी जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर तो प्लस का हो रहा है और इस वाले में क्या हो रहा है? माइनस। यानी ये दोनों अनुक्रम जो हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है। लेकिन ये तीसरा अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सार्वंतर पढ़ते हैं। इसमें सार्वंतर क्या होता है? ये जो सभी में अभी अंतर देख रहे थे हम, वो सार्वंतर कहलाता है। जैसे अभी आपने ऊपर वाले में देखा कि यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है सभी में, तो ये हमारे लिए सार्वंतर है, यानी सभी का अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सार्वंतर की परिभाषा नॉर्मल सी है कि अगर इसको समझना चाहें, समांतर श्रेणी में प्रत्येक 2 क्रमागत जो पद होते हों उनका जो अंतर ले लें, वही जो सदैव निश्चित रहता है, जिसे समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से हम दर्शाएंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म ऑफ एपी, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसका मतलब भी समांतर श्रेणी है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि मान लो हमारे पास कोई अनुक्रम है जो हमें इस प्रकार से है कि पहला पद है A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3 और आखिरी AN। यदि इस अनुक्रम के अंदर हम समांतर श्रेणी
रूप देख पा रहे हैं, मतलब ये अनुक्रम ही हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मान लो एक निश्चित अंतर आ जाए, यानी सार्वंतर, जो कि अभी हम कह रहे थे डी, है ना। तो यहाँ सार्वंतर एक निश्चित अंतर हो कि जैसे A1 में और A2 में D का अंतर है, फिर A2 में D जोड़ा, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रथम पद छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो प्रथम पद छोड़कर प्रत्येक पद में अपने पिछले वाले पद, पिछला वाला पद, जैसे अब अगर मुझे A3 चाहिए तो मैं पिछले वाले पद A2 में क्या करूँगा, सार्वंतर D रखता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि ये आपके सामने है, ये A2 और A1, अगर आपको A2 चाहिए तो A1 में यानी A2 के पिछले वाले पद में आपको क्या करना होगा, उस निश्चित अंतर को जोड़ना होगा। यहाँ पर आप जोड़ने के बाद में प्रत्येक पद को इस रूप में देख सकते हैं, यानी हर जो नया पद या अगला पद चाहिए उसको पिछले वाले पद में वो निश्चित अंतर D जोड़ा जा रहा है, यानी ये D कितनी बार जोड़ा जाएगा, हर पद में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको आखिरी पद की बात करें तो आखिरी पद हमें कैसा मिलेगा, आखिरी पद में जैसे यहाँ पर आप A3 देख रहे हो, यानी तीसरा पद है, तो यहाँ पर इसका पिछला वाला A2 लिया और D जोड़ा गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए, ये अगर हम मान लो आखिरी पद है हमारा N, क्या है N, ये देखो N लिखा है, ये आखिरी पद अगर हमारा N है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे मान लो आखिरी पद, अगर आखिरी पद से एक अगला पद लेते हैं जैसे AN+1, तब हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, यानी इसका पिछला वाला AN होगा, क्योंकि ये N से एक ज़्यादा है ना, ठीक है। तो इसमें हमने D जोड़ दिया, तो ये एक ऐसा हमारे पास तैयार हो जाता है कि हर एक पद को अगर निकालना है तो उसमें क्या जोड़ा जा रहा है, ये D जोड़े जा रहे हैं, राइट। और किस में, उसके जस्ट पिछले वाले पद में। सार्वंतर निकालने का तरीका ये आ गया कि जैसे मान लो अगर आपको यहाँ से A2 निकालना है, ठीक है ना, तो ये A1 और A1+D जो जोड़ा गया है, अगर आपको यहाँ से D निकालना है तो आप क्या करोगे, A1 का यहाँ से ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण करवाओगे, तो A2 में से इस A1 को घटाओगे, ठीक है ना, यानी A1 यहाँ से A2 के पास जाएगा, तो आपके पास यहाँ और D ओनली बचेगा, जो कि ऐसा लिखा जाएगा, देखिए इसे यहाँ पर कि A2 - A1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे इससे क्या होगा कि A2 में D जुड़ा हुआ है और A1 अगर घटा दूं तो मेरे पास D ही बचेगा। ऐसे कैसे सभी में देख लीजिए, A3 - A2, फिर एक लास्ट वाला आता है कि ये अंतिम पद है और ये अंतिम पद से पहले वाला, ठीक है। अब ये अंतिम पद कहने का मतलब ये नहीं कि कोई एक फिक्स वैल्यू है, हो या नहीं हो, ये हम ये मान के चल रहे हैं कि N+1वां पद है ये, तो इसमें से हम अगर AN घटा दें तो हमें D मिलता है। तो देखो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर आपको D ज्ञात ही करना है तो आपको एक आगे वाला पद लेना, एक पीछे वाला लेना है, यानी N+1 और N, है ना। तो जो ज़्यादा नंबर वाला पद है वो आगे आएगा और उसके जस्ट बाद वाला, उससे हमें क्या मिल जाएगा, D मिलेगा। यहाँ पर n की बात करें तो n आपके गिनती की कोई से भी संख्या हो सकती है, जो कि प्राकृत संख्या होगी, एक से लेके जहाँ तक ये आपको ज़रूरी हो। फिर बात करते हैं कि अगर आपके प्रथम पद A और सार्वंतर D लिया जाए तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होगा। तो देखिए अभी आपने ये सारे पढ़े हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है D, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे पहला पद बार बार लिखना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जिसका अगला पद मिलना है वो क्या होगा, A+D होगा, ठीक है ना, A+D हो जाएगा, जिससे ये तो है A1, यानी ये तो है A1, ठीक है। ये A2 निकालना तो उसमें पिछले वाले में A में क्या जोड़ दिया, D। इसी तरीके से अगर A3 चाहिए तो उसमें इसी D मतलब A+D में क्या जोड़ दिया, D। तो यानी D कितनी बार आ जाएगा, 2। इसी तरीके से A+3D, ऐसे करते करते हमने आखिरी यानी अंतिम पद निकाल लिया। अब अंतिम पद को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आई हो तो यहाँ देखिए, जैसे A2 निकालना होता था आप क्या करते हैं, A1+D करते हैं, इसी तरह से A3 निकालना तो A2+D करते हैं, ठीक है। क्या है ये D, क्या है, सार्वंतर, एक निश्चित अंतर जो कि समांतर श्रेणी में
लागू होता है जो प्रत्येक पद में एक अंतर लेते हुए, एक निश्चित अंतर लेते हुए पद आगे से आगे बढ़ते हैं। जैसे अब A2 में D जुड़ गया, फिर अब A2 के अगर अंदर D जोड़ा जाए तो हमें A3 मिलेगा। ऐसे करते करते हमने वही चीज़ आ गई कि अंतिम पद क्या हुआ हमारे पास, AN, ठीक है ना, और उसका जस्ट पिछले वाला AN-1 और फिर प्लस D। इसका मतलब ये अंतिम पद निकालने का एक तरह से फॉर्मूला हुआ। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ए ही रखना है, यानी पहला पद यहाँ पे अगर आप छोड़ रहे थे, तो अगर पहला पद आप लेना चाहें तो आपको क्या करना होगा, कितनी बार डी गिना गया है, डी कितनी बार आया है वो देखो आप। अगर डी की बात करते हैं तो हमारा ए छूट रहा है इसमें, एक बार ध्यान से देखिए, इसमें आपको A2 से AN तक ही श्रेणी मिल रही है। हमने जितना पिछला कंटेंट पढ़ा है उसके अंदर आपने ये देखा है कि हमने ये कहा है कि प्रथम पद छोड़कर प्रत्येक पद में अपने पिछले वाला जो पद आएगा उसमें D रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने श्रेणी बनाने के लिए भी A2 से स्टार्ट करा और A2 से AN तक आ गए। और अगर आपको फॉर्मूला चाहिए ये वाला, ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा कि अगर आपको आखिरी पद AN मिलता है तो उसमें आप प्रथम पद यानी पहला पद ले लीजिए और कितनी बार वो अंतर जोड़ा गया, कितनी बार जोड़ा गया यहाँ से देखिए, ये गिनती आपको n की संख्या यहाँ से मिल जाएगी 1 2, और ये देखिए लास्ट में क्या आ रहा है n-1, यानी अगर आपको AN चाहिए तो आप उस गिनती को कितनी बार ले रहे हो, n-1 D बार ले रहे हो ना, तो आप n-1 बार ले रहे हो। तो इसको आप क्या करें कि ये D जितनी बार जुड़ा है ये कितनी बार है, शुरू से आखिरी तक यहाँ देख लो आप कितनी बार है, n-1 D बार। तो यहाँ पर हम D को कितने से गुणा करा देंगे, n-1 D से, जिससे क्या होगा कि हमें पहले पद में जितने अंतर जुड़े थे वो सारे अंतर जुड़ने के बाद में कौन सा पद मिलेगा, ये आखिरी पद मिल जाएगा AN, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर ये सूत्र आपको बहुत काम देगा अंतिम पद का, और चाहे तो इसमें ये n को देखते हुए कि भी n आपके कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता, 6 हो सकता है, 50 हो सकता है, तो यहाँ n पद याद करने के लिए भी यही सूत्र काम में आता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसको अगर हम समझना चाहे और हिंदी या अर्थपूर्ण तरीके से, तो AN हमारा क्या है, व्यापक पद है। अभी जो आपने फॉर्मूला देखा था उसमें आगे क्या आ रहा था, A, फिर n-1 आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये प्रथम पद तो है A, ठीक है, और ये पदों की संख्या क्या है n और -1, ठीक है, ये कोष्टक में आ जाएगा। और वो का वही आपके सार्वंतर जो D लिख रहे थे यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पर कुछ शॉर्ट चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम में या चैप्टर आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आएगा कि समांतर श्रेणी के पदों का जैसे चयन करना हो। क्वेश्चन में जैसे आपको कह दिया जाए कि पदों की संख्या 3 है तो उन तीनों पदों को ज्ञात कीजिए। अब आपके पास श्रेणी नहीं है तो आप 3 पद कैसे ज्ञात करोगे, तो इसके लिए आपको श्रेणी नहीं मिल रहा है तब आपको ये लेना है कि विषम वाली संख्या, जैसे आपको पदों की संख्या 3 संख्या ही पूछी है कि हमें 3 पद अज्ञात है, तीनों पद चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला लेना है, यानी ये पद मान लेना है। दिखती बात है गणित में हम जैसे मानते हैं कोई भी चर, तो कुछ नियम अनुसार होना चाहिए, तो यहाँ पर ये श्रेणी के रूप हैं, क्योंकि हमें अगर 3 पद के लिए कहा जाए तो 3 पद ये मौजूद है, 3 के बाद ये 4 5 और ये 6। इसके बीच में लॉजिक क्या है, अगर आप इसको याद रखना चाहें कि जब आपको पदों की संख्या विषम मिले, जैसे 3 और 5, ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं विषम, अगर विषम मिले तब आपको क्या करना है, इनको याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा सा आपसे समझ लें कि अगर पदों की संख्या विषम हो तो बीच में आपको मध्य का जो पद है वो तो ए, क्या लेना है A। ये देखिए आप ये A ले लें, तो देखो ये विषम यहाँ पे है A, ये भी विषम है, तो यहाँ पर बीच में क्या रहा है A, ये मध्य का पद A ले लेना विषम में, ठीक है। और अंतर क्या लेना है आपको D, तो जैसे इस A के पहले क्या रहा है -D और A के बाद क्या रहा है +D, और यहाँ पर भी देखिए -D -2D और ये D और
प्लस 2d। अब आप कहोगे इसमें कहाँ तक लेके जाना है, तो देखो आपको 3 पद पूछा है तो एक बार पीछे जाएंगे -d और एक बार आगे जाएंगे +d, हो गए 3 पद। इसी तरह से अगर 5 पद चाहिए हो तो a में -d फिर a में +d, इसी तरीके से a में -2d और इधर a में +2d। अगर आपको ऐसे 7वां पद पूछ ले तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर a माइनस क्या लेते हैं 2d या 3d लेते हैं, ठीक है, और इधर क्या लेते हैं a + 3d। तो अगर आपको ये विषम का लॉजिक तो समझ में आ गया, सम में क्या करना है, इसी तरीके से सम में जो है मध्य पद आपको क्या लेना है, a - d लेना है और a + d लेना है, फिर उसको आगे बढ़ाना है। तो जैसे ये चौथा 4 पद मांगे गए हैं, जैसे मान लो 4 पद अज्ञात पूछे गए कि 4 पद श्रेणी के ज्ञात कीजिए, और फिर इसमें आपको ये श्रेणी ले लेनी है, कैसी कि एक बार माइनस की और एक बार प्लस की, है ना, बीच में कॉमा रहेगा ये, तो a - d और a + d ले लेंगे। उसके बाद में क्या करना है आपको, सारवंतर कैसा रखना है, नीचे देखिए इसमें 2d लेना है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही -d के अंदर हम 2 और माइनस के जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3d हो जाएगा, और इधर चलेंगे तो प्लस के d में +2d करा तो +3d आ गया। तो ये इस तरीके से हमें ये समझ में आ चुका होता है कि समांतर श्रेणी के अंदर पद अगर आपको मांगे गए हैं 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, इसमें इससे ज़्यादा आपके किताब में नहीं आएंगे, तो आपको ये याद करने का भी तरीका बता दिया, ये आपको लिखना है, डायरेक्ट लिखना है और फिर उसको आगे हल करना है। ये क्वेश्चंस आएंगे तब मैं वापस आपको ये रिवाइज करवाऊँगा, याद दिलाऊँगा कि हमने कैसे किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लें। प्रथम पद का सारवंतर निकालना अपने को। प्रथम पद का सारवंतर क्या है, इसमें -5 -3 ये सारे आपके अनुक्रम या समांतर श्रेणी हैं। सारवंतर निकालने का तरीका आपको पता है कि a2 - a1 करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम ये -5 है फिर -1 आ गया, ठीक है, इसको फिर ये a3। अब आप देखिए कि ये जैसे मान लो ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का है, ठीक है। अगर आपको सारवंतर चाहिए तो जैसे मान लो ये a2, ये a1 है, a2 है और a3 है, तो a3 में से आप क्या घटा लोगे, a2 घटा लोगे, यानी 3 में से क्या घटाओगे, -1। तो ये 3 में से अगर -1 घटाते हो तो क्या मिलेगा आपको, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों माइनस, ठीक है, और इससे क्या आएगा प्लस का 1, और प्लस का 1 आने के बाद में टोटल हो जाएगी 4, ये सारवंतर निकल गया। इसी तरीके से समांतर श्रेणी की अगर आपको जांच करनी हो तो सीधा सा है कि आप उसमें से d निकाल लो, जैसे ये a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3, और हर एक का d क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। आप घटा के देखेंगे, बहुत ईजी है ये। फिर इसी टाइप का और थर्ड उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आप देखो सारवंतर ज्ञात कीजिए और उनके अगले 4 पद भी। तो सारवंतर निकालना कैसे है, वही जो a2 में से a1 घटा दो, ठीक है ना। तो -3 में से क्या घटाएंगे, 0, ये जैसे ये देखो तो -3 आ गया। ऐसे कैसे आपको -6 में से -3 घटाना है, तो -6 और ये माइनस का 3 जो है घटाने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 -6 में जुड़ेगा तो -3 ही बचेगा। ये इस तरीके से हमने सारवंतर निकाल लिया। अब अगले 4 पद के लिए कहा है, तो अगले 4 पद कैसे निकले हुए हैं इसमें कि जो आपको d मिला है, d तो कितना है -3 है ना, तो यहाँ पर -3 लिया गया d। फिर यहाँ आपको अगले 4 पद पूछे हैं, तो इस आखिरी वाले पद से ही आपके आगे के 4 पद चालू होंगे, यानी -9 से। तो -9 में आपको -3 जोड़ना है, तो क्या आ गया -12। फिर -12 में -3 जोड़ेंगे तो -15, फिर -15 में -3 जोड़ेंगे तो -18 और -21, ये अगले 4 पद आ जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके चैप्टर के और क्वेश्चंस जो हैं आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, एक्सरसाइज 5.1 जो आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू।